नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती होंगी। आज एक नई कहानी लेकर के आया हूँ, बिल्कुल ही कहानी अलग है। यह कहानी एक भूतिया कहानी है। राजस्थान के एक गांव से है, जो गांव का नाम है कुलधरा। कुलधरा गांव एक श्रापित गांव कहा जाता है और लोग इसको बहुत ही भूतिया गांव मानते हैं। उसी की कहानी पूरी आपको सुना के रखूँगा। आज की कहानी आपको बिल्कुल लगेगा कि कुछ खास है और नई है। यह कहानी है पालीवाल ब्राह्मणों की। जैसलमेर से 18 किलोमीटर दूर एक गांव है कुलधरा। कुलधरा गांव एक श्रापित गांव है, जिसमें पाली से आए हुए कुछ ब्राह्मण बसे हुए थे, जिनको पालीवाल ब्राह्मण कहा जाता था। पालीवाल ब्राह्मण काफ़ी संपन्न थे, अच्छे थे और यानी वैज्ञानिक नॉलेज भी रखते थे। ये सारी चीज़ें और संपन्नता उनको कहीं ना कहीं खुशहाल करती थी। ये एक जो कुलधरा गांव है वो ककड़ी नदी के किनारे है। ककड़ी बोलते हैं कुछ लोग, ककनी नदी भी बोलते हैं, तो अब जो भी हो, तो ककनी नदी के किनारे था। बहुत अच्छी फसल हुआ करती थी और यह पूरा गांव छोटे छोटे 85 गाँव में विभाजित था, यानी 85 छोटे छोटे गाँव थे। 85 गाँव को मिल करके ये कुलधरा गाँव बनता था। परिवार छोटे छोटे, पूरे टोटल जो लोग थे लगभग 5000 के लोगों की ये बस्ती थी। सभी लोग अच्छे खासे थे। अब इस पे किसकी नज़र लगती है? जैसलमेर के ही एक जमींदार थे जिनका नाम था सलीम खान। कुछ लोग सलीम खान कहते हैं, कुछ सलाम खान कहते हैं, तो जो भी है, लेकिन वो बहुत ही निर्दयी व्यक्ति था। ज़मींदार था, वसूली करता था। एक दिन क्या होता है कि जब कुलधरा गांव में जाता है, वहाँ पे एक ब्राह्मण थे जिनकी एक लड़की थी। उस लड़की को देखता है और उसकी बुरी नीयत इसके ऊपर आ जाती है। बुरी नीयत से देखने के कारण ये ब्राह्मणों को आदेश देता है कि ये लड़की बहुत अच्छी लगती है, इसको हमारे हवाले कर दो। प्रधान से मिल कर के कई सारी युक्तियाँ सोचीं और उसको अपना बनाने की कोशिश की, लेकिन यह ब्राह्मण उनकी सारी चालाकियाँ और सारी जो भी चीज़ें थीं सीधे सीधे मुकर जाते थे, क्योंकि उनको अपनी इज्जत प्यारी थी। अब सलीम खां बहुत ही निर्दयी रूप में, क्योंकि लगान वगैरह लिया करता था, पूरा गांव परेशान था, वहाँ के लोग भी परेशान थे। इसलिए एक दिन गांव में आदेश देता है अपने राजदूतों के माध्यम से। वो जाते हैं और कहते हैं कि मतलब 2-3 दिन पहले पूर्णिमा होने वाली थी, अगर आप पूर्णिमा से पहले पहले उस लड़की को हमारे हवाले नहीं करते हो या हमारे घर तक नहीं लेके आते हो, तो पूरे के पूरे गांव पे ही हम आक्रमण कर देंगे। पूरा गांव डरा और सहमा हुआ था। जो भी पालीवाल के वहाँ पे 5000 लोग थे, उनकी रातों रात एक बैठक हुई कि जो सलीम खां हैं वो अपनी बेटी को क्या किया जाए। पहली बात तो ये ब्राह्मण थे, वो मुस्लिम थे, कुछ चीज़ें संभव नहीं थी। दूसरी चीज़, इतना निर्दयी और क्रूर था, अपनी बेटी कैसे कोई दे सकता है। लेकिन यहाँ पे आपको बहुत अच्छी एक चीज़ ये देखने को मिलेगी कि पूरा जो समाज था वो किस तरह से बेटी की इज्जत बचाने के लिए, यानी 5000 लोग बेटी की इज्जत बचाने के लिए एक साथ आते हैं। रातों रात चौपाल लगती है। वो 25 छोटे छोटे जो गांव थे कुलधरा के, जो बटे हुए थे, वहाँ से सब 5000 लोग आ जाते हैं, एक साथ चौपाल लगती है और एक अपनी अपनी राय सभी लोग रखते हैं। तो कुछ लोगों ने राय रखी कि बेटी को दे दिया जाए ताकि हम 5000 लोग आसानी से बच सकते हैं। कुछ लोगों ने अपनी राय रखी कि अगर इनका परिवार ये गांव छोड़कर चला जाए तो हम सभी लोगों की इज्जत बच जाएगी। लेकिन वहाँ के जो मेन मुखिया थे और वो व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि अगर आज एक व्यक्ति के साथ होता है, क्योंकि वो निर्दयी और क्रूर है, कल हमारे साथ होगा, परसों आपके साथ होगा, बारी बारी से सब लोगों को यह चीज़ झेलनी होगी। उसमें बहुत से लोग थे जो इन्हीं के साथ हुए और कहा बिल्कुल सही बात है, एक की बेटी यानी हम सभी लोगों की बेटी है और हम सभी लोग एक साथ हैं। जो भी निर्णय होगा हम सभी लोगों को स्वीकार होगा। यही निर्णय सभी लोगों को स्वीकार हुआ। सभी लोग एक साथ आए। वहाँ के जो मेन कैंडिडेट थे उन्होंने वहाँ सिफारिश की कि आज रातों रात हम लोग इस गांव को खाली कर देंगे, यानी 5000 लोग एक साथ आते हैं, बहुत बड़ी सोच है।
आजकल आप देख रहे होंगे दिल्ली हो या कहीं भी घटनाएं होती हैं, पास से आदमी गुजर जाता है, लोग तमाशा देखते रहते हैं और हत्याएं हो जाती हैं, बेटी की इज्जत लूट ली जाती है, कोई आगे नहीं आता है। लेकिन वो 5,000 लोग कैसे एक साथ आ जाते हैं अपने घर को छोड़ने के लिए। दूसरी खास चीज़ एक बता दें, जो ये पालीवाल ब्राह्मण वहाँ पर बसे हुए थे, ये बहुत टेक्निकल थे। इन्होंने जो अपना घर बना के रखा था, यानी जो जैसलमेर है, राजस्थान का एक इलाका है, बहुत ही गर्म एरिया है। आप अगर यहाँ कभी टहलने जाते हैं तो सदैव जनवरी, फरवरी, मार्च की साइड जाएं। अगर जून या जुलाई में या गर्मियों के सीज़न में गए तो शायद आप वहाँ ठहर भी नहीं पाएंगे। लेकिन ये सब चीज़ें होते हुए भी इन लोगों ने जो अपने मकान बसाए थे, इतने अच्छे तरीके से बसाए थे, आराम से हवादार मकान थे, अंदर लेट थे, बहुत अच्छी ठंडक हुआ करती थी, पानी की उचित व्यवस्था की थी, जो बीच में सीढ़ियाँ चलने लगी थी। लेकिन इन लोगों ने बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी से अपने जीने, यानी कि जो सीढ़ियाँ थीं, बहुत अच्छे बनाए थे। तो रातों रात यहीं खबर देते हैं कि आज रात सभी लोग चल देंगे, अपने अपने घर जाइए सभी लोग। जो बेशकीमती चीज़ें हों या फिर बहुत ही ज़रूरत की चीज़ें हों, वो सारी लेकर के एक जगह इकट्ठा हो और हम सभी लोग एक साथ निकलते हैं। सभी लोग अपने अपने घर जाते हैं, बेशकीमती चीज़ों को अपने साथ लेते हैं, जो भी धन होगा उस समय जो भी चलता हो। यह कहानी जो है लगभग 13वीं शताब्दी है। सभी लोग एक साथ आते हैं, बेशकीमती चीज़ें और जो भी उनके पास ज़रूरत की चीज़ें थीं, खाना पीना, अनाज पानी जो भी था, सभी लोग एक साथ एक ही दिशा में निकल जाते हैं। सभी लोगों का यही कहना था, अगर हम लोग कहीं आस पड़ोस में या चारों तरफ गए तो अगर सलीम खां को ये बात पता चलती है तो हम सभी लोगों को पकड़ लेगा और कड़ी सजाएं देगा। इसलिए एक ही दिशा में, जो भी उनके द्वारा चयनित की गई दिशा हो, सभी लोग एक साथ चल देते हैं और पूरा का पूरा कुलधरा गांव खाली हो जाता है रातों रात। लोगों का कहना है कि जाते जाते उन्होंने एक श्राप दी थी कि अगर इसमें हम पालीवाल ब्राह्मण नहीं रह पाए हैं तो इसके बाद कोई भी व्यक्ति यहाँ पे रहने की ज़रूरत नहीं करेगा या कोई भी व्यक्ति आज के बाद यहाँ पे नहीं रह पाएगा। धीरे धीरे सुबह हो जाती है। वो ब्राह्मण कहाँ गए, किधर रहे? कुछ लोगों का मानना है कि कुछ आगरा की तरफ गए, कुछ पंजाब की तरफ गए, धीरे धीरे कुछ टुकड़ों में, क्योंकि एक साथ अगर ये सारे ब्राह्मण कहीं जाते तो सलीम खां को ये पता चल जाती और सलीम खां जो था सभी लोगों को वहाँ पे जा कर के उस पर जुर्म करता। तो सभी लोग टुकड़ों में बट गए। धीरे धीरे सुबह का वक्त होता है और सलीम खान ने जैसा वादा किया था, अगर पूर्णिमा की रात के पहले पहले आप लोगों ने हमारे पास कब्जे में नहीं दिया तो हम आक्रमण करेंगे। आक्रमण के उससे सभी लोग कुलधरा गांव की ओर जाते हैं, ऐलान करते हैं, अपना जो भी शोर शराबा चिल्लाते हैं। लेकिन जब गांव के अंदर करते हैं तो देखते हैं पूरा पूरा का गांव खाली हो गया है। लोग घरों में घुसते हैं, वहाँ पे एक भी कोई चिड़िया तक उनको नहीं मिलती है। बहुत परेशान यह बात सूचना दी जाती है सलीम खां को। सलीम खां खुद चल कर आता है और देखता है सारे के सारे लोग गायब हो गए हैं। क्रूर और अत्याचारी व्यक्ति, क्या फ़र्क पड़ता कौन किधर गया, सभी लोगों से कह देता है ठीक है, घर अच्छे बने हुए हैं, तरीका रहन सहन सब कुछ अच्छा है, आप लोग भी यहीं बस जाइए। कुछ लोगों ने जुर्रत की रहने की, क्योंकि किसी को पता थोड़ी था। सभी लोग आसानी से रहने लगे। धीरे धीरे कुछ लोगों के साथ घटनाएं घटने लगीं। परिवार के कुछ सदस्य यानी मरने लगे तो लोगों को कुछ बुरा दिखने और ऐसी चीज़ें जैसे भूत प्रेतों वाला होता है, से माहौल फैल गया। अब कोई भी वहाँ रहने की ज़रूरत नहीं करता है। सलीम खां लौट जाता है वहाँ से। जो उस अत्याचारी और हवस का पुजारी, उसको कुछ भी नसीब नहीं होता है। लेकिन सबसे ख़ास बात यही रही कि 5,000 लोग कैसे एक साथ आते हैं और बेटी की इज्जत पर। आप लोगों को भी इससे बहुत कुछ सीखना चाहिए। दूसरी ख़ास बात यह है, यह गांव राजस्थान के पर्यटन विभाग को दे दिया गया है और आज भी लोग यहाँ पे महसूस करने जाते हैं। अगर आप भी लाखों, मतलब पर डे अगर देखा जाए तो हज़ारों सैलानी यहाँ पे जाते हैं और देखते हैं। बहुत से लोग गए, चाहे वो न्यूज़ के हों या करने के लिए आप गए हों, आप वहाँ पे एक चीज़ महसूस करेंगे, कुछ न कुछ एक ऐसी आवाज़ महसूस करेंगे जो आपको लगेगा कोई ना कोई हमारे आसपास है। यानी लोग काफ़ी डर जाते हैं यहाँ पे जाने के बाद। तो
तो आप भी महसूस कर सकते हैं। अगर आप भी कभी राजस्थान जाएं या जैसलमेर जाएं तो सिर्फ 18 किलोमीटर दूरी पर यह गांव कुलधरा बसा हुआ है। सुबह 10 बजे से शाम तक 6 बजे तक यहाँ पे आप यात्रा कर सकते हैं और आपको कुछ ऐसी चीज़ें लगेंगी। राजस्थान में ऐसे बहुत से जगहें हैं जो भूतिया हैं, जैसे आपको बता दें भानगढ़ का किला। भानगढ़ किले में जाएंगे, वहाँ भी ऐसी आवाज़ें आते हैं, वहाँ भी लोग मतलब सरकार ये मानती है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ है। जो अपनी टीम को भेजते हैं वहाँ पे वॉइस रिकॉर्डिंग की जाती है, उसमें लगता है कि कोई एक थर्ड आवाज़ आती है जो ऐसी ही जगहों पे आती है जहाँ पे ये भूतिया जगह होती है। तो वहाँ पे भी ऐसा ही पाया गया है। अगर कभी टाइम मिलता है तो अगली कहानी कभी मतलब इसके नेक्स्ट वाली तो नहीं, लेकिन कभी अगली भानगढ़ की आपको स्टोरी पूरी बताएंगे उसमें क्या होता है। तो बिल्कुल उम्मीद करता हूँ कि आप भी जाइए और यात्रा करिए यहाँ की, लेकिन याद रखिएगा कि गर्मियों के महीनों में कभी न जाएं, सदैव जाएं तो जाड़ों में जाएं। इसी के साथ यह कहानी ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी अच्छी लगेगी। धन्यवाद।